एक सर्वे के अनुसार 85% ऑफ द पीपल आर नॉट हैप्पी विथ देयर जॉब। डू यू नो व्हाई? उसका सबसे बड़ा मेन कारण है कि लोग रैट रेस में लगे हुए हैं। अब इसका क्या मतलब है? रैट रेस का मतलब है कि बिना कुछ सोचे समझे अपने आसपास वालों को देखकर लोग एक पार्टिकुलर फील्ड की तरफ लगे पड़े हुए हैं। जैसे कि इंडिया में कोई स्टूडेंट है, अगर वो पीसीएम पढ़ रहा है तो क्या है कि अगर बगल वाला या उसका दोस्त आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा है तो बिना कुछ सोचे समझे वो उसकी प्रिपरेशन के लिए चला जाता है। सेम चीज़ है बायोलॉजी के साथ, वो नीट की प्रिपरेशन कर रहा है। वही सेम चीज़ है कि अगर वो कॉमर्स से पढ़ रहा है तो सीए की प्रिपरेशन करने चला जा रहा है। और ये रैट रेस है। इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग कि उसका टैलेंट क्या है, वो किस चीज़ में इंटेलिजेंट है, और यही वो कारण है कि उस करियर को परस्यू करने के बाद में ये पता चलता है कि वो उस पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्टेड ही नहीं है। When I was in the first year of my engineering, एक प्रोफेसर ने हमारा कुछ ग्रुप था, उसमें से उन्होंने पूछा कि Why are you pursuing engineering? जो हमारे फ्रेंड्स थे उन्होंने आंसर क्या दिया? उन्होंने ये आंसर दिया कि पापा चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूं इसलिए मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। किसी ने कहा कि भैया इंजीनियरिंग कर रहे थे इसलिए मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। किसी ने कहा कि इंजीनियरिंग में पैसा अच्छा है इसलिए मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। और ऐसे तमाम तरह के आंसर मिले, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि आई लव टू वर्क ऑन कंप्यूटर्स, आई लव टू बिल्ड वेबसाइट्स, मोबाइल एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, दैट्स व्हाई आई एम परसुइंग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। किसी ने ये नहीं कहा आई लव टू वर्क ऑन मशीन्स, मुझे मशीन बनाने में, गाड़ी बनाने में मज़ा आता है, दैट्स व्हाई आई एम परसुइंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग। किसी ने ये नहीं कहा कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक सामान में इंटरेस्ट है, ये कैसे काम करता है, इसको कैसे बनाया जाता है, कुछ नया कैसे बनाया जाता है, दैट्स व्हाई आई एम परसुइंग इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। इसका ये मतलब है कि उनको पता ही नहीं है कि वो इंजीनियरिंग क्यों कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं इसलिए वो भी कर रहे हैं। अब यही वो कारण है कि बाद में जब उनको पढ़ने के बाद जब वो पढ़ना शुरू करते हैं और लेटर वो रियलाइज करते हैं कि मैं इस फील्ड के लिए बना ही नहीं हूँ। अब क्या है कि उन्होंने करियर तो चूज कर लिया है, पढ़ना तो पड़ेगा ही, वो अपना जो है स्टेप बैक ले नहीं सकते हैं। तो क्या होता है कि फ्यूचर में जब वो कारपोरेट सेक्टर में जाते हैं तो उनको सेम वर्क करना पड़ता है और मज़ा नहीं आता है, और फिर क्या होता है कि वो स्ट्रेस में आ जाते हैं और वो अपने जॉब के साथ अनहैप्पी हो जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, इस रैट रेस में मत पड़ो। कोई भी करियर चूज करने से पहले डिस्कवर योर सेल्फ, अपने आप को पहचानो कि आप किस चीज़ में टैलेंटेड क्या हैं, आप किस चीज़ में इंटेलिजेंट हैं। मैं एक लाइन बोलने वाला हूँ, इस लाइन को पूरा ध्यान से सुनना। Finding how are you intelligent, how are you talented is more important than how to become intelligent, how to become talented in a particular field। तो सबसे पहले अपना जो इंटेलिजेंस है इसको फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। डिस्कवर योर सेल्फ। आप मार्केट में कोई सामान खरीदने के लिए जाते हैं, जैसे मान लेता हूँ कि आप एक मोबाइल फ़ोन खरीदने के लिए जा रहे हैं। आप इंटरनेट पर सर्च करते हैं कि कौन सा मोबाइल अच्छा है, किसका कॉन्फ़िगरेशन अच्छा है, क्या क्या कौन सी इसमें क्वालिटी है, बहुत सारा चीज़ रिसर्च करते हैं। बट व्हेन इट्स कम टू योर करियर, व्हेन इट्स कम टू योर लाइफ, यू डू नॉट सर्च एनीथिंग। रैंडमली आप किसी का देखकर, कुछ भी देखकर करियर चूज कर ले रहे हैं। हाउ कैन यू डू दिस? I don't know, but people are doing this। और यही वो कारण है कि बिना सोचे समझे आप कर लेते हैं और लेटर आपको रिग्रेट करना पड़ता है। जरा सोचिए कि एक स्मार्टफोन की कितनी वैल्यू है। 8,000 10,000 के लिए आप इतना सारा छानबीन करते हैं, इंटरनेट पर सर्च करते हैं, दोस्तों से पूछते हैं, बहुत सारा उस पर रिसर्च करते हैं, देन आप एक मोबाइल फ़ोन लेते हैं। बट व्हेन इट्स कम टू योर लाइफ, व्हेन इट्स कम्स टू योर करियर, आप ये नहीं जाकर इंटरनेट पर सर्च करते, आप अलग अलग करियर के बारे में समझें, इसमें क्या होता है, किसी इंडस्ट्री एक्सपर्ट से ट्राई करें, बात करें कि अगर मैं इस चीज़ को करता हूं तो मैं किस लेवल पर पहुंच सकता हूं। आप जब आपके करियर का बात आता तो आप क्यों नहीं इंटरनेट पर जाते और बहुत सारी चीज़ों के बारे में रिसर्च करें
और तब आपको जब पता चल जाए कि हाँ ये काम अच्छा है, इस चीज़ में मैं अच्छा कर सकता हूँ, तब आप परस्यू करें। देखिए कोई आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई सीए की प्रिपरेशन कर रहा है, तो इंस्टेड ऑफ एनीथिंग आप कुछ भी बिना सोचे समझे उस चीज़ में लगे पड़े हुए हैं। तो यही वो कारण है कि जो 85% ऑफ द पीपुल हैं वो दे आर अनहैप्पी विद देयर जॉब। वो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उन्होंने गलत करियर चूज कर लिया और बिना सोचे समझे लोग कर रहे हैं। सो आई होप कि आपको इस वीडियो को देख के समझ में आया होगा कि किसी भी फील्ड में टैलेंटेड बनने से ज़्यादा ये ज़रूरी है कि हमें इस चीज़ को फाइंड आउट करना कि हमारा टैलेंट क्या है, हम किस चीज़ में इंटेलिजेंट हैं, और आप अपने आप को डिस्कवर करने की कोशिश करेंगे। एंड आई होप यू विल नॉट कम इन दैट कैटेगरी ऑफ 85% ऑफ द पीपल हु आर अनहैप्पी विद देयर जॉब। You will come in 15% of the people who have followed their passion and now they are working on their dream and they are happy with their job, they are happy with their work. Thank you so much for watching. This was Rahul Chaudhary signing off. So if you like this video, please like on YouTube, share with your friends, because if you will share this video with your friends, they will also get benefit from this.